तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप में अब तक कुल 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही हजारों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। वहीं इस भूकंप के चलते तुर्की और सीरिया में भारी नुकसान हुआ है। तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि कहार माराश इलाके में 6 फरवरी को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अब तक भूकंप के कुल 435 झटके दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि इस विनाशकारी त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए अब तक कुल 60,217 कर्मचारी और 4,746 वाहन और निर्माण उपकरण तैनात किए जा चुके हैं। तो वहीं आगरा में आयोजित G20 की बैठक को लेकर आगरा प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। G20 समिट देश की छवि से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता। मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, डीएम नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, रेलवे और आगरा छावनी के भी अधिकारी इसमें शामिल रहे। बलिया के बहुउद्देशीय सभागार में 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई इन्वेस्टर्स पहुंचे थे। साथ ही एक इन्वेस्टर विदेश से भी पहुंचा। सभी इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और विधायक केतकी सिंह द्वारा स्वागत और सम्मानित किया गया। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बलिया में पहली बार इतने इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। इन्वेस्टर्स उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने दिया है। हजारों करोड़ों के एमयू बलिया जिला प्रशासन ने किया। बलिया के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। बलिया विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और जितने प्रस्ताव आए हैं उसको हम और लोग मिलकर मुकाम तक पहुंचाएंगे। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर परिवहन मंत्री ने कहा कि जो भी सरकार कार्यक्रम कर रही है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कर रही है, न कि सैफई महोत्सव मनाकर बड़े बड़े कलाकारों को बुला करके हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और ये जितने प्रस्ताव आए हैं वो यदि इसको हम लोग उसके मुकाम तक पहुंचा देते हैं तो ये बलिया के लिए बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ पर जो कल कारखाने खुलेंगे तो यहाँ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर कृषि क्षेत्र से भी संबंधित बहुत सारे रोजगारों का यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है। तो कृषि में जब प्रगति होगी तो हमारे जो बलिया है वो कृषि प्रधान जिला है और ज़्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित हैं, तो उनकी आय कई गुना हो जाएगी और वो खुशहाल होंगे। तो ये आज का इन्वेस्टर मीट बहुत ही सार्थक है और माननीय जिलाधिकारी महोदया को इसके लिए अच्छे इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूँ। तो वहीं गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने विजयनगर क्षेत्र से दिल्ली एनसीआर में ऑटो चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 6 ऑटो बरामद किए हैं। आरोपी खंडम हो चुके ऑटो के दस्तावेज के आधार पर चोरी के ऑटो का चैसिस, इंजन और रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर ऑटो चला रहे थे और बेचते थे। पूछताछ के आधार पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। बरामद ऑटो की फॉरेंसिक टीम से जांच कराकर मालिकों को जानकारी दी जाएगी। गाजियाबाद की पुलिस टीम ने आज 6 शातिर ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा 6 ऑटो बरामद हुए हैं। मेन इनका काम था कि चोरी का ऑटो चोरी करने के बाद जो पुराने ऑटो जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, आउटडेटेड ऑटो थे, उनके नंबर को, इंजन नंबर, चेसिस नंबर को ये नए ऑटो जो चोरी करके लाते थे उनको यूज करके और पब्लिक में फिर बेच करके सवारी ढोते थे या कमर्शियल यूज में। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक लावारिस बैग पड़ा हुआ मिला। वहीं पास से गुजर रही ई रिक्शा चालक की नजर उस लावारिस बैग पर पड़ गई तो ई रिक्शा चालक ने बैग में देखा, उसमें 25 लाख रुपए पड़े मिले। ई रिक्शा चालक ने ईमानदारी दिखाते हुए बैग पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने ई रिक्शा चालक की ईमानदारी की तारीफ भी की। क्षेत्र से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आस मोहम्मद नामक एक व्यक्ति हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा गुड समैरिटन की तरह कार्य करते हुए उनके रास्ते में एक जगह पैसे का बैग मिला, जिसमें लगभग 25 लाख के आसपास कैश था। उसको उन्होंने अपने अच्छे नागरिक होने का प्रमाण देते हुए
काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्य किया है और ईमानदारीपूर्वक सारा पैसा लाकर थाने पर लावारिस रूप में उनको पैसा मिला था उसको जमा कराया है। उसमें थाने पर उस पैसे को यूपी के सहारनपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां थाना कुतुबशेर क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी किए गए वाहन भी बरामद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि शातिर वाहन चोर अलग अलग प्रदेश से वाहन चोरी करने का काम करते थे और वाहनों को दूसरी जगह सही दाम पर बेच देते थे। क्या कुछ खुलासा किया जी, कुतुबशेर पुलिस द्वारा ये 3 लड़के पकड़े गए हैं जिनके पास से 3 वाहन चोरी के एक जो स्कूटी जो उन्होंने हरिद्वार से चोरी की थी, एक मोटरसाइकिल हरियाणा से और एक मोटरसाइकिल हमारे सहारनपुर जिले से ही इनका चोरी की बरामद हुई। कहाँ से ये चोरी करते थे और कितना बड़ा इनका गिरोह है? ये 3 अपराधी हैं। इसमें जैसे उन्होंने बताया कि हरिद्वार और हरियाणा आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने किए हुए हैं, नेबरिंग स्टेट से इन्होंने किया हुआ है। और इसमें से एक जो अपराधी है शाहरुख, ये पहले भी इसका आपराधिक इतिहास है और पहले भी ये मोटरसाइकिल चोरी में कुछ। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में जीवनदान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 2 गौ तस्करों की पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया। दोनों आरोपी गाय को गौ तस्करों को सप्लाई करते थे। जानकारी के मुताबिक जीवनदान फाउंडेशन के पदाधिकारी कृष्णा राजपूत को बुग्गी से बांधकर गौवंश ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद कृष्णा राजपूत फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के साथ शंभू गेट पर पहुंच गए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौवंश को बुग्गी में बांधकर ले जा रहे 2 लोगों को रोककर पूछताछ की। इस दौरान दोनों ने गौवंश को धर्मशाला ले जाने की बात कही। आरोपियों से संगठन के कार्यकर्ताओं ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने पूरे मामले का खुलासा किया। यूपी के आगरा में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के आगमन से पहले खुफिया एजेंसियों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान सिकंदरा की आवास विकास कॉलोनी में 28 बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में पता चला, जिनमें 15 महिलाएं, 13 पुरुष और उनके साथ 12 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही घुसपैठियों से 35 कूट रचित आधार कार्ड, एक पैन कार्ड बरामद किया गया। बता दें कि खाली मैदान में 80 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। यहां कूड़ा बीनने और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का काम किया जाता था। इस पूरी घटना में कुल 28 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि घुसपैठियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके चलते शहर के अलग अलग स्थानों पर यह अभियान जारी है। मुखबिरों के द्वारा यह सूचना मिली कि यहाँ आवास विकास 14 क्षेत्र में कुछ लोग अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और वो यहाँ के नहीं लगते। इस सूचना पर थाना सिकंदरा जांच की गई। जांच के उपरांत ये पता चला कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं और जानकारी की गई तो पता चला कि ये बांग्लादेश के और यहाँ पर समय पूर्व यहाँ पर सब लोग आए हैं। इसमें लगभग 32 लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिसमें कुछ 13 महिलाएं और 4-12 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं। इनको वहाँ एक व्यक्ति है जो लाता था यहाँ, और यहाँ पर एक महिला पूर्व से यहाँ के आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज है उसको बनवाती थी और इसको बनवाने के लिए वो फेक डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करते थे। इस सूचना पर थाना सिकंदरा के द्वारा कार्रवाई की गई है।